चलिए मेरे दोस्त मैं पुनः आपके क्लास में उपस्थित हूं। हमारा सिद्धांत है मैं आपको नॉलेज इंक्रीज करूं, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब पर आपने देखते हैं कि केवल क्वेश्चन दे दिया जाता है और सिर्फ आपसे क्वेश्चन का आंसर पूछा जाता है या स्वयं वो लोग क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं। इससे क्या होता है कि आप एक सीमित दायरा में हो जाते हैं, सिर्फ आप रट लेते हैं, जानकारी कर लेते हैं कि इसके बाद यही होगा, लेकिन कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसके बारे में आपको जानकारी नहीं होता है। और जिसके चलते अगर उसी टाइप का क्वेश्चन आपको पुनः अगर आपको दिया जाए तो वहां आप क्वेश्चन को आंसर देने में आप असमर्थ हो जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप पहले जिस चैप्टर का से क्वेश्चन हो उसको थ्रोली आप अध्ययन करें। अगर अध्ययन करते हैं तो निश्चित है कि किसी टाइप का भी क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, अथवा रटा रटाया क्वेश्चन सिर्फ वहीं तक आप सीमित हो जाते हैं। इसलिए हमारा काम है पूरा थ्रोली पहले हम चैप्टर दे देते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि पूरा हमारा चैप्टर को थ्रोली अध्ययन करें और उसके बाद हम प्रैक्टिकल वर्क आपको देते हैं कि ताकि आपका नॉलेज हो सके और कोई भी काम कर सके। इसलिए मैं नाउन के बारे में आप लोगों को पूर्णतः बता दिए थे, समझा दिए थे। अब हम नाउन पर क्वेश्चन दे रहे हैं जो अभी तत्कालिक है, फॉर 12th क्लास के लिए है, प्रीवियस प्लस गेस क्वेश्चन है और फॉर 27 के लिए है। ये हम आपको दे रहे हैं, आप देखिए, समझिए, आप अपने भाई, परिवार, बच्चों सबको आप बताइए ताकि उसका नॉलेज इंक्रीज करे। यहां हमारा डायरेक्शन आता है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ मोस्ट एप्रोप्रिएट नाउन ऑफ द ऑप्शन। अर्थात नीचे क्वेश्चन दिया गया है और उसी क्वेश्चन में कुछ ऑप्शन दिए गए हैं जो 4 ऑप्शन है, और इसी ऑप्शन में से आप चारों में से किसी एक ऑप्शन को चुन करके आपको भरना है जो आपका सेंटेंस करेक्ट हो। तो चलिए हम आते हैं, यहां कहता है, फिर से देख लिए, फिल इन द ब्लैंक्स विथ मोस्ट एप्रोप्रिएट नाउन ऑफ द ऑप्शन। ऑप्शन में से हमको चुन करके भेजना है। क्वेश्चन 1 में डॉट डॉट इज ए गुड एक्सरसाइज, वॉक, वॉकिंग, वॉक, विल वॉकिंग। अब हम कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं भाई, वॉक क्या है जबकि जानते हैं कि वर्ब है, वॉकिंग और वॉक, विल वॉकिंग, तो विल के साथ वॉकिंग का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए हम लोग इसका प्रयोग नहीं कहें। वॉक भी है इसलिए इसका भी प्रयोग नहीं होगा। अब रह गई वॉक और वॉकिंग। आपको हम बताएंगे कि टू इन्फिनिटिव यानी वर्ब विथ टू, is used as subject। The to infinitive यानी verb with to is used as a subject। infinitive को हम लोग सब्जेक्ट के रूप में अब प्रयोग कर सकते हैं, जैसे to run, to walk, इस तरह की बात एक बात हुआ। और जेरंड is used as subject, और जेरंड को हम लोग सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं। जेरंड बनाते कैसे हैं भाई, जेरंड बनाते हैं वर्ब प्लस आईएनजी, जैसे वॉक से वॉकिंग। तो आप लोगों ने देख लिया कि टू इन्फिनिटिव यानी वर्ब विथ टू इज यूज्ड एज ए सब्जेक्ट। इन्फिनिटिव को हमने एक बार आपको सब्जेक्ट के बारे में हमने बताया था कि किस किस सब्जेक्ट को हम कहां कहां प्रयोग करते हैं। तो हमने बताया था कि इन्फिनिटिव को, जेरंड को, फ्रेज को, उसके बाद हमने बताया था एडजेक्टिव को, इन सारी चीजों को हमने आप लोगों को बता दिया था। तो वही बात को हम पहले वाला हम
आपको याद दिलाते हैं कि टू इंफिनिटिव इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट, और टू इंफिनिटिव का प्रयोग दो तरह से हम लोग करते हैं। जब इंफिनिटिव हम पढ़ाएंगे तो हम बाद में बताएंगे, लेकिन आप देख लीजिएगा कि टू इंफिनिटिव माने वर्ब विथ टू इज यूज्ड एज ए सब्जेक्ट, माने टू इंफिनिटिव को हम जो वर्ब के पहले टू लगता है उसको हम लोग सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं। तो टू रन या टू वॉक, और दूसरा क्या है इसमें पॉइंट है कि जेरंड इज यूज्ड एज ए सब्जेक्ट, और जेरंड को हम लोग सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं, और जेरंड का निर्माण वर्ब प्लस आईएनजी होता है। तो यहां हम देखते हैं कि वाक के पहले टू नहीं है, इसलिए इसका भी प्रयोग नहीं करेंगे। तो किसका प्रयोग करेंगे? जेरंड इज यूज्ड एज ए सब्जेक्ट, अर्थात हम इसका प्रयोग बी का करेंगे, इसलिए कि इसका आंसर जो होगा, आंसर होगा वह बी होगा, आंसर बी होगा। अब यहां वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। अब दूसरा आते हैं, आई सा ए लिटिल शिवरिंग इन द रेन, मैंने कांपते हुए, वर्षा में कांपते हुए हमने देखा। इसमें हम लोगों को चुनना है कॉमन नाउन। दूसरा क्वेश्चन में हम लोगों को कॉमन नाउन चुनना है। तो अब हम देखते हैं कि यहां राहुल है, तो राहुल एक प्रोपर नाउन है, हमने पार्टिकुलर नेम है। नेहा है पार्टिकुलर नेम है। आर्मी है एक कलेक्टिव नाउन है, इसलिए नहीं होगा। तो हमारा कॉमन नाउन बॉय है, इसलिए इसका आंसर आपका यहां ए होगा, बॉय। तो अब आई सा ए लिटिल बॉय ए शिवरिंग इन द रेन। अब हम तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। कहता है आई एक्सप्रेस्ड माई एडिट, मैंने व्यक्त किया, गहरा व्यक्त किया। आई एक्सप्रेस माई डीप, गहरा व्यक्त किया। डॉट डॉट एट हिज मदर्स डेथ, उसकी माता की मृत्यु पर मैंने गहरा व्यक्त किया। और यहां अब हम देखते हैं, डायरेक्शन में देखते हैं कि हमको क्या चुनना है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमको चुनना है तो हम देखेंगे कि पहला नंबर है यंगर, ऐसा तो बात नहीं है कि क्रोध आप व्यक्त करते हैं, यंगर है। दूसरा नंबर क्या है, सौरव, और तीसरा नंबर है मर्सी, और चौथा नंबर है लेमिनेंसी। इसका मतलब उदारता। तो हम लोग इसमें क्या व्यक्त कर सकते हैं, और हमको एब्स्ट्रैक्ट नाउन चुनना है। तो हम लोग जानते हैं कि सौरव जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसलिए इसका आंसर बी होगा, आंसर होगा बी। तब हम कहेंगे आई एक्सप्रेस्ड माई एडिट सौरव एट हिज मदर डेथ, मैंने उसकी माता की मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त किया, इसलिए इसका ऑप्शन हुआ बी, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब तीसरा क्वेश्चन पर आते हैं हम, चौथा क्वेश्चन पर आते हैं। डॉट डॉट वाज ए ग्रेट किंग हु वुड ऑलवेज बी ए रिमेंबर्ड द पीपुल ऑफ टाउट कंट्री, माने वह महान राजा जिसको सभी देश वाले क्या करते हैं, याद करते हैं, किए जाते हैं। अब इसमें हमारा नाम है, हमको चुनना है प्रॉपर नाउन। तो देखिए, डॉट डॉट वाज ए ग्रेट ए किंग हु वुड ऑलवेज बी ए रिमेंबर्ड बाय द पीपुल ऑफ टाउट कंट्री। तो प्रॉपर नाउन, तो कहने के मतलब कि वह महान राजा को माने पूरी दुनिया जो है या पूरे लोग जो है, सभी देश के पूरे लोग जो है याद करते हैं या किए जाते हैं। अब यहां हम देखेंगे कि यहां हम लोगों को सबसे पहले हम लोग डायरेक्शन देख लिए कि हमको, उसमें हमने डायरेक्शन देखा था कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को चुनना था, इसमें हमने देखा कि प्रॉपर नाउन को चुनना है। अब हम प्रॉपर नाउन की बात करते हैं भाई, ऑप्शन में चले आएंगे। ऑप्शन में देखते हैं कि सीता भी क्या है, एक प्रॉपर नाउन है। अकबर भी क्या है, प्रॉपर नाउन है। लेकिन राजपुताज जो है ये प्रॉपर नाउन नहीं है। सोल्जर जो है प्रॉपर नाउन नहीं है, इसलिए अब हम लोगों को इन दोनों को तो काट देना होगा, और हम लोगों को किस पर, यही दोनों प्रॉपर नाउन पर हम लोगों को विचार करना होगा। अब थोड़ा सा हम जेंडर में चलते हैं। यहां क्वीन की बात नहीं कर रहा है, यहां किंग की बात कर रहा है। तो किंग का बात कर रहा है, अर्थात किसी पुरुष का ही बात कर रहा है, किसी स्त्री की बात। अगर किंग के जगह पर क्वीन होता तो हम लोग सीता को भी लिख देते तो काम चल जाता, लेकिन किंग के जगह, क्वीन के जगह पर की है, इसलिए हम पुरुष का नाम अकबर को जानते हैं, इसलिए हमारा आंसर जो होगा वह बी होगा।
आंसर। अब चलिए पांचवा क्वेश्चन करते हैं। ए डॉट डॉट प्लेयर्स वाज चीयरिंग ऑन द प्लेग्राउंड। इसमें हम लोगों को क्या चुनना है? डायरेक्शन हमने देख लिया, कलेक्टिव नाउन को चुनना है। तो कलेक्टिव नाउन को चुनना है तो ए डॉट डॉट ऑफ प्लेयर्स वाज चीयरिंग ऑफ द प्लेग्राउंड। इसमें हम यानी खेल के मैदान में सभी जो खिलाड़ी जो थे वह आनंद मना रहे थे। अब हम देखेंगे कि बंडल जो है, तो बंडल किस चीज का होता है भाई? या तो पुआल या घास फूस का, किसी का आप बंडल बांधते हैं। कपड़ा का, क्लॉथ का भी आप बंडल कर देते हैं। ठीक। पेयर माने आप जानते हैं कि जोड़ा होता है। उसके बाद अब पैक, कोई चीज को आप एकत्रित कर करके और उसको पैक करते हैं, अर्थात सभी के सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। यह भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यह भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसलिए हमको आंसर होगा वह क्या होगा? टीम होगा। अब इसका आंसर ए। तो ए टीम ऑफ ए प्लेयर्स वाज चीयरिंग ऑन द प्लेग्राउंड। तो आंसर इसका हमारा ये होगा। अब आप लोगों ने समझ लिया कि ए प्लेयर ऑफ द टीम्स, क्योंकि हमने आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन का पूरा बहुत सारे हम दे चुके हैं। आप उससे भी मिलाइएगा, उससे भी देखिएगा कि किसके साथ कौन सा सुटेबल करता है, उससे भी आपका आंसर। तो चलिए मेरे दोस्त, आज हमने इतना ही क्वेश्चन को आपके सामने हमने देखा दिया। और हम बार बार कहते हैं कि देखिए, जब तक आप थ्योरी किसी चीज को आप पढ़िएगा नहीं, अध्ययन नहीं कीजिएगा, उस प्रश्नों का उत्तर देने में आप असमर्थ हो जाएंगे। इसलिए आप थ्रोली अध्ययन कीजिए, क्योंकि वह शॉर्टकट हम भी जानते हैं। केवल आपका समस्या को देना, क्रिएट करना और आपसे उत्तर लेना वह हम भी जानते हैं। लेकिन हम केवल व्यू बटोरने के लिए, केवल बिजनेस की दृष्टि से आपके क्षेत्र में नहीं है, आपके फेसबुक और यूट्यूब पर नहीं है। हम आपका नॉलेज इंक्रीज करने के लिए और किसी तरह का क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हम करते हैं। इसलिए बार बार निवेदन करते हैं कि मेरा पूरा वीडियो को आप फॉलो करें, फेसबुक पर करें और यूट्यूब पर करें, और तब देखें कि क्या जितने यूट्यूबर जो हैं, जो छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं, क्या आप उसको आंसर देने में समर्थ होते हैं या नहीं। इसको हमको कमेंट में दीजिएगा। धन्यवाद। आज हम यही स्थगित करते हैं, कल मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। बाय बाय।